जब मेरे हुजूर के बेटे, थोड़ी देर के लिए जरा तवज्जो, जिस दुनिया फानी से हुए रुखसत, हजरत कासिम, तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, मक्के वालों ने, और नाउज़ुबिल्लाह एक ताना आपको दिया कि अब आप अबतर हो गए। अरबी में जिसकी नस्ल ना रहे, हाँ सिंगल करते हैं जरा ताकि समझ सके। अरबी में जिसकी नस्ल नहीं रही उसे लोग अबतर का ताना देते थे। जब मेरे हुजूर ने ये आवाज सुनी तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। जब आंसू आए तो अल्लाह ने जिब्रील के हाथों 3 आयात भेजी। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, जिसे कहते हैं सूरह कौसर। कहा महबूब परेशान नहीं होना, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। महबूब हमने आपको कौसर से नवाजा है, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। अगली आयत में खुल के वाज़िया कर दिया, ऐ मेरे महबूब जो तुझे अबतर कहते हैं ना, इन्ना शानी आका हुवल अबतर, उन्हें फरमा दो शक ना करो, नस्ल उनकी खत्म होगी, नस्ल उनकी नहीं रहेगी। हमने तो आपको कौसर था। अब पूरा कुरान पढ़ो तो पूरे कुरान में यौम जिसे दिन कहते, ये आया है 365 मरतबा। अब इसका मतलब यह है कि साल में दिन 365 हैं। शहर का लफ्ज पूरे कुरान में आया है 12 मरतबा। इसका मतलब है कि साल में महीने 12 हैं। ये अल्लाह का कुरान है। समावात का लफ्ज पूरे कुरान में आया है 7 मरतबा। इसका मतलब कि आसमान 7 हैं। कमर का लफ्ज पूरे कुरान में आया है 27 मरतबा। साइंस ने आज तहकीक की है कि ये जो चांद है वो सामने जो चमक रहा है, ये 27 दिनों में जमीन का चक्कर लगा लिया करता है। शम्सो कमर इकट्ठे आए हैं 19 मरतबा। साइंस ने इसकी तहकीक भी कर ली है कि कोई सितारा कभी मिलता नहीं है, मगर हर 19 साल के बाद चांद और सूरज इकट्ठे हो जाया करते हैं। अब पूरे कुरान में लफ्ज कौसर आया है सिर्फ 1 दफा पूरे कुरान। अब मैं अपने मौजू को तहकीक कुरान से कर रहा हूं। पूरे कुरान में कौसर आया है 1 दफा। अब तुझे ये सोचना पड़ेगा कि कायनात में वो कौन सी हस्ती है, जैसे कुरान में 1 है और वो पूरी कायनात में भी 1 है, तो फिर नजर जहां आके रुक जाती है तो वो हस्ती सैयदा कायनात हजरत फातिमा तु ज़हरा सलाम। अजीजा ने मोहतरम, रब ने महबूब को जो भी दिया, ये नहीं फरमाया कि महबूब मैंने आपको अता किया। जो दिया अता नहीं कहा, मगर जब सैयदा कायनात को भेजा, जब सैयदा कायनात को भेजा है, सुभान अल्लाह, जब सैयदा कायनात को भेजा है तो फिर रब ने कहा महबूब हमने आपको सैयदा अता की है, सैयदा अता की है। देने और अता में फर्क ये है कि जो दिया जाता है उसकी हद होती है और जो अता किया जाता है उसकी हद नहीं होती। इसीलिए जब सैयदा कायनात दी तो कहा ये नहीं कि महबूब मैंने सैयदा कायनात तुझे दी, बल्कि कहा मैंने सैयदा कायनात आपको अता कर दी। और क्योंकि देने की हद होती है, अता की हद नहीं होती, इसीलिए हर चीज हजूर के लिए खड़े हो जाया करती थी। मगर जब सैयदा तशरीफ लाती थी तो हजूर खुद खड़े हो जाया करते। हजूर खुद खड़े हो जाया करते, क्योंकि हर चीज हद में है। सैयदा वो है जिसकी हद कोई नहीं। तो अजीजा ने गिरामी कदर, इसीलिए हजूर ने फरमाया कि सबकी औलाद तो बेटों से होगी,
और महबूब तेरी औलाद बेटी से कौसर बन के कुरान में उतर। और मुझे ये कहने दिया जाए, इस दर का जो भी गुलाम हो जाता है फिर वो दुनिया का इमाम हो जाता है। और अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है। मेरे ये 4 मिसरे सुन के आपके हाथ ना उठे तो फिर सोचिएगा बात क्या है कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। मेरा मालिक जिसे औजे कमाल देता है। शाह जी आपके बैठने का सदका मुझे लुत्फ आ गया, आपके बैठने की वजह से कर्म हो गया कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। हाय 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 हाय, हक है या नहीं हक है? ते बोलो हक है। एवं नहीं, दो में हाथ चुक के बोलो हक है। तेरे सीने में जितना जोर लगा के बोलो हक है। और ऊंची ऐसे नहीं किबला शाह जी दाद भी दे रहे और मोहब्बत बड़े नजराने भी दे रहे, तो आप भी दोनों हाथ उठा के हक की सदाल करके मिलके बोलो हक के। नहीं एवं नहीं, दो में हाथ चुको, बुलंद आवाज में बोलो और ऊंची बोलो और ऊंची बोलो, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल। हाय हाय हाय, हाँ अब मुझे ये तो मैंने जिंदाबाद जीवे जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे, ये नारे क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो। बोलो लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 नारा हैदरी। किसी को परखना। अजीजा ने मोहतरम, ये मैंने कुरान की नस है कौसर आपको पढ़ के सुनाई है। अब मैं 3 जुमले देकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि सैयदा कायनात का जोड़ मुझे कायनात में लाके दिखाओ। बेटी की शान मालूम करनी हो तो 3 जाविये हैं। पहला कि वो बेटी किसकी है, दूसरा कि निकाह में है तो बीवी किसकी है, तीसरा मां किसकी है। किबला ये 3 जुमले बता देते हैं कि औरत का दर्जा कितना है। अब मैं तुझ पे छोड़ता हूं, समझो तो सुभान अल्लाह कहो, नहीं तो आपकी मर्जी। बेटी है तो नबियों के सरदार की, बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की। अब एक हाथ हसन दूसरा हुसैन के नाम पे बुलंद हो, अरे मां है तो जन्नत के सरदार हो। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता फिर उसे ज़हरा की चौखट पे, फिर उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। अब सुनो, अगर औरत बेटी है तो वो वालिदैन के लिए रहमत, वो बीवी है तो शौहर के ईमान की मुहाफिज, जब वो माँ है तो कदमों के तले जन्नत। लाओ तो सही दूसरी कौसर, आओ सुनिएगा। अरे रहमत उसके लिए जिसे रब ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सब जहानों के लिए रहमत, सैयदा उसके लिए भी रहमत। अरे जो खुद कुल्ले ईमान है, सैयदा उसके ईमान की मुहाफिज है, और जो खुद जन्नत के सरदार हैं उनकी अपनी जन्नत अरे मां के कदमों के तले, उनकी अपनी जन्नत सैयदा के कदमों के तले। अब मेरे पास रह गए 3 वो जुमले जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि सैयदा जैसी कायनात में दूसरी ना को है ना हो सकती है। शादी जहां ये इज्जतें औरत को अल्लाह ने दी है, ऐसे 3 नक्श रखे हैं हर औरत में। कितने नक्श? 3।
ये बातें तो आपने पहले सुनी होंगी, मगर ये आपके लिए नहीं होगी। शाह जी को तो पता है, मियां साहब को इस बात का इल्म है, महफिल में सदारत के लिए आप जाते हैं। अजीजा ने मोहतरम, 3 नक्श हैं हर औरत में, मगर सैयदा वो है जिनमें नक्श का सवाल ही पैदा करे। क्या बात है, मैं इसी पे आता हूं। किबला कह रहे हैं बतूल है यार। अब बतूल कहते किसे? मैंने पहले कह दिया मीर साहब का तो इस बात का इल्म है, पीर साहब के तो घर की बात है। अब बतूल है आप, जमाने में कोई दूसरी बतूल नहीं, बतूल है आप। अब बतूल किसे कहते हैं, मैं इसी से शुरू करता हूं। अरे जो एक लम्हे के लिए भी अवाम से जुड़े ना और रब से कटे ना, उसे बतूल कहते हैं। औरत का पहला नक्श ये है कि वो पूरा महीना ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोजा रख सकती है। दूसरा नक्श वरासत में नक्श, तीसरा नक्श अक्ल में नक्श। वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम। मियां साहब ने कहा बतूल से शुरू करो, तो मैं बतूल से शुरू कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 3 जुमले, फिर मैं नाथ खान को दावत दे दूंगा। अजीजा ने मोहतरम, आप वो बतूल हैं। मैंने ये जुमला कहा, कोई औरत, ये पहला नक्श है उसमें कि पूरा महीना ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है, मगर वाह सैयदा नक्श का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे अल्लाह ने महीना भी चुना ताकि लोगों को पता चल जाए सैयदा बतूल है, तो वो रमजान का वक्त चुना तो दिन का, जब बंदा रोजे की हालत में हो। रावी चुनी तो हजरत अम्मा आयशा सदीका। आप फरमाती जोहर की नमाज पढ़ने के बाद एक इमाम गोद में आया है जिसे इमाम हसन कहते हैं। आपने इमाम को मुसल्ले पे रखा है और खुद मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज असर पढ़ना। 2 घंटे गुजरे हैं, खजूर से रोजा भी इफ्तार कर लिया। अब तेरी मर्जी, हाथ उठाओ या ना उठाओ। पता चल गया ना मुसल्ला छूटता है और ना रोजा टूटता। इसे बतूल कहते हैं, इसे बतूल कहते हैं। और दूसरा नक्श है वरासत में नक्श। कोई औरत पूरा महीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमिनल लैली फस्जुद लहू फसब्बिहू लैलन तवीला। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो सारी रात अपने बाबा की उम्मत के लिए सजदे में पड़ी रहे, उसे सैयदा बतूल। सारी रात और रब से शिकवा। शादी यही आपने आज का मफहूम दिया। और रब से शिकवा भी करे कि मौला तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा सजदा मुकम्मल नहीं। दूसरा नक्श वरासत में नक्श। 2 हिस्से बेटे को मिलते और 1 बेटी को। ये वरासत में नक्श की बात है, मगर वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम। पूरी कायनात रब की वरासत है। जो रब का है वो हुजूर का है, जो हुजूर का है हुजूर के बच्चों का है। अब हुजूर ने तकसीम कैसे किया कि जितनी सरदारी 2 बेटों को मिली है, उतनी अकेली सैयदा कायनात को। नक्श यहां भी है। और आखिरी नक्श है अक्ल में नक्श। औरत आज भी अदालत में अकेली गवाही नहीं दे सकती, 2 औरतों का गवाह होना लाजिम है। मगर वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम। एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें गवाही देती हैं, फिर जाके गवाही 1 होती है। वाह सैयदा तेरी इज्जत को सलाम। नक्श यहां भी नहीं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया मुबाहले का, तो 4 मर्द हैं, अदालत अल्लाह की है, गवाही भी अल्लाह के 1 होने की है। वाह सैयदा 4 मर्दों के झुरमट में हाथ नीचे न रहे, सैयदा अकेली रब की गवाही के लिए जा। और किबला जाते हुए एक बात और भी नजर आ गई। मर्द होता है हाकिम, बात हो गई मुकम्मल। मर्द होता है हाकिम, औरत होती है महकूम। मर्द चलता है आगे, औरत चलती है पीछे। मगर मुबाहले में चलते हुए सैयदा की शान तो देखो।
अली अली होते हुए, अली अली होते हुए आगे नहीं, सैयदा के पीछे। हाय, अब तुझे क्या खबर अली किसे कहते? जहां सारे पीर अपनी दस्तारें उतार कर दो चादरें तन पे लपेट कर जहां हर बंदे की इंतहा हो जाती, वो काबा है, अल्लाह का घर है। वाह अली तेरी शान, जहां सबकी इंतहा होती है वहां से अली की इब्तदा होती। रजब की 13 को काबे में जो आई थी दरार, हम सब उसी लकीर के फकीर बैठे हैं। क्या बात है, हम सभी उसी लकीर के फकीर बैठे। फकीर से ये जुमला सुना है तो दोनों हाथ उठा के बोलो नारा हैदरी। ऐसे नहीं, हैदरी। मेरी नकाबत की नशिस्त यहां मुकम्मल हो गई। मैं नारा लगा के अपने मोहतरम सना खान को दावत देना चाहता हूं, मगर नारे में वो पुख्तगी नजर आए कि लग पता जाए आज जिक्र अहले बैत में अली अली हुआ था, अली के बेटे बैठे हो, लब पे अली अली ना हो, बात जचती नहीं है। दोनों हाथ बुलंद कर मिलकर बोल नारा हैदरी। अभी भी नहीं, ऐसे नहीं, दो में हाथ चुको, बुलंद करो, नाम अली पर हाथ उठा के बोलो नारा हैदरी हैदरी। एक मिनट के लिए कोई हाथ नीचे नजर ना आए। मैं अली के नाम का वास्ता देता हूं तुझे, अली के नाम का वास्ता देता हूं। अरे ये वो नाम है जो हुजूर ने भी हाथ उठा के लोगों को बताया है कि मन कुन्तु मौलाहू फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका उसका बोलो उसका अली मौला। नारे हैदरी हैदरी। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, हम सबका मौला, हम सबका मौला। नारे हैदरी।